देखिए ए सीरीज रम्बस पर है जिसको समचतुर्भुज बोलते हैं। इसमें भी ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। इसमें क्या होता है कि जितना भी साइड है आपस में सब इक्वल होता है। जैसे ए बी सी डी ए डी, अगर एक को हम लोग साइड ए मानते हैं तो ए भी ये होगा, ए भी ये होगा, ए भी ये होगा। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे जो एंगल होगा, एंगल ए प्लस बी 180 होगा, बी प्लस सी 180 होगा, सी प्लस डी 180 होगा, डी प्लस ए 180 होगा। इसको ध्यान रखेंगे, ये ज्योमेट्री में काम आएगा बहुत ज्यादा। इसका एक और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। जैसे डायगोनल कौन सा हो गया, अपोजिट एंगल को मिलाने से डायगोनल बनता है। एसी डायगोनल और बीडी डायगोनल, ये कहाँ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ओ पॉइंट पर। देखिए डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, लेकिन डायगोनल्स एसी और बीडी आपस में कभी भी इक्वल नहीं होता है। देखिए एसी इजकल टू बीडी आपस में इक्वल, एसी को हम लोग D1 माने, बीडी को D2 माने। एसी इजकल टू D1 डायगोनल, बीडी इजकल टू D2 डायगोनल। अब डायगोनल बाइसेक्ट पॉइंट ओ, डायगोनल क्या करता है, पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट करता है एट 90 डिग्री, और कितना पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 90 डिग्री बनेगा, ये सब 90 डिग्री बनेगा। किधरों से बनाएंगे तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये चारों 90 डिग्री बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब ज्योमेट्री का फिर क्वेश्चन बनाएंगे तो देखें कैसे इसका बताएंगे। इंपॉर्टेंट अभी बता रहे हैं। ये ओ होता है मिड पॉइंट ए सी एंड बी डी का। जैसे ओ सी और बी डी का, ओ सी और बी डी का, देखिए ए सी और बी डी का, तो देखिए ए सी ई वाला पॉइंट है, ए और सी, तो इसका मिड पॉइंट क्या है, ओ। तो इसको ओ ए और ओ सी लिख सकते हैं, आपस में इक्वल होगा। जो ये पूरा अगर जो डी है और ए सी इजकल टू डी है तो ओ ए ओ बी इजकल टू D1/D2 हो जाए ना। इसको हम लोग D1/D2 लिख सकते हैं, इसको भी D1/D2 लिख सकते हैं, आधा से इधर, इसको D2/2, इसको D2/2 लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये अगर ए सी इजकल टू D1 है तो ए सी का हाफ है कौन, ओ ए ओ बी, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसको जब दो भाग में बांटेंगे तो ओ ए इजकल टू ओ सी क्या हो जाएगा, D1/D2। वैसे ही ये हो जाएगा, वो भी, ये भी दो भाग में बटेगा, क्योंकि बी डी का हाफ क्या होगा, ओ बी और ओ डी, तो इसलिए D/2 हो जाएगा। अब पेरीमीटर चारों साइड का कितना सम, ये तो 4 इंटू साइड, ये 4 इंटू साइड। एरिया देखिए, एरिया याद रखिएगा बेस इंटू हाइट। मान लीजिए कोई लाइन यहाँ से बेस खींचते हैं तो ये बेस ए पर आया, ये हाइट कोई एच हुआ, तो बेस इंटू हाइट, या 1/2 D1 इंटू D2 डायगोनल, ये दोनों में से कोई भी एरिया लेके निकालिएगा, दोनों इक्वल होता है। और एरिया ए इजकल टू साइन थीटा, कहीं पर अगर थीटा दिया हुआ तो ए स्क्वायर साइड का स्क्वायर इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। एरिया देखिए अगर ई वाला पार्ट लेते हैं, हम बस का ऐसा पार्ट बनता है, और जो एक डायगोनल लेता है, देखिए दो भाग में बटा ए बी सी, ए बी सी 1 2, तो इसीलिए इसको 1/2 भाग में बांटते हैं एरिया को। जैसे इधर ए बी सी देखिए 2 भाग में बांट रहा है, तो इसलिए हाफ हो जाएगा पूरा एरिया का, ए बी सी डी का। इसका पूरा का एरिया क्या होता है, ये दिया हुआ 1/2 D1 इंटू D2। वैसे ही अगर जो इसको पूरा अगर ई ले लेते हैं तो देखिए यहाँ 0.2 हो जाता है, तो ये 4 भाग में बढ़ता है, 1 2 3 4। तो देखिए ओ ए बी 4 भाग में बढ़, तो 1/4 हो जाएगा। तो ऐसे एरिया निकाल, क्यों ऐसा बताया गया है, ये वाला बताया, क्योंकि कोई एरिया पूरा का एरिया दिया हुआ, पूछ देगा कि बताइए ए बी सी का, तो पूरा एरिया का हाफ कर दीजिए, और जो ओ ए बी का इसका सिर्फ एरिया पूछे तो उसका 1/4 कर दीजिए, तो इसका एरिया आ जाएगा। अब इसमें कभी कभी क्या देता है कि डायगोनल दे देता है और साइड पूछ देता है निकालने के लिए। क्या पूछ देता है, साइड पूछ देता है एरिया के, तो देखिए कैसे निकालेंगे। एट एंगल हम ले लेंगे ओ ए बी, देखिए ये 90 डिग्री पर, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इजकल टू ओ ए स्क्वायर
प्लस ओ बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ए बी क्या है, साइड ए है, ए स्क्वायर साइड आ गया, ओ डी स्क्वायर क्या है, d1/2 का स्क्वायर, और ई क्या है, d2/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा d1 स्क्वायर 4, ये हो जाएगा d2 स्क्वायर 4। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर बाई 4 इजकल टू ए स्क्वायर, इसको इधर लाइए तो 4a स्क्वायर बाई d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर। तो इसको इससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं मान रख के, चाहे ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे रूट ले लेते हैं। तो देखिए जब रूट लीजिएगा तो इसको ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4 ये d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर। तो जब रूट उधर जाएगा तो रूट अंडर 1/4 d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर। देखिए 1/4 में से 1/2 निकल जाएगा, तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 इधर आएगा तो 2a इजकल टू d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर, ये रूट अंडर रहेगा। ये फॉर्म आएगा, चाहे ऐसे आएगा, इससे भी निकाल सकते हैं। इसमें से दो ही कोई यूज करके एक साइड दिया रहे, डायगोनल दिया रहे, तो उससे मान रख के यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए 90 डिग्री ट्रिपलेट सीखने से क्या फायदा हुआ कि मान लीजिए कि ए मान लीजिए कि रंबस दिया हुआ है, ट्रिपलेट सिखाया है, देख लीजिएगा वीडियो, जो जो ट्रिगोनोमेट्री में है। मान लीजिए 90 डिग्री बन रहा है, इस साइड ए सी दे दिया है, ए सी बी डी, और ए सी दे दिया है आपका 16 सेंटीमीटर, बी डी दे दिया है 12 सेंटीमीटर, आप पूछ देगा साइड। तो वो पॉइंट है, मालूम है कि डायगोनल हाफ बार में बढ़ता है, अगर ये पूरा 12 है तो ये 6 होगा, ये भी 6 होगा। ये अगर जो 18 है 16 है तो ये भी 8 होगा, ये 8 होगा। तो ट्रिपलेट से 6 का ट्रिपलेट से देंगे ई 6 ई के 8, तो हाइपोटेनस कितना 10। तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि 10 आएगा। ट्रिपलेट वहां से देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसे बनाइए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, जो कंसेप्ट हम दे रहे हैं वो कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए इसको सीखिए और अच्छा से बनाइए। हम जल्द ही बेसिक से सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें ज्योमेट्री का पार्ट पहले कवर करेंगे 9th क्लास का और 10th क्लास का, जिसमें पाइथागोरस का हम चैप्टर डालेंगे। पाइथागोरस का प्रूव और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, इस साल आने की उम्मीद है, और प्रीवियस ईयर जो पूछा हुआ वो भी सॉल्व करेंगे। संडे को पूरा सीरीज डाल देंगे।